बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। ठीक है, तो मैं बिल्कुल सिंपल बनाने वाली हूँ। पिक्चर आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी। एज इट इज़ यही वाला कैलकुलेटर मैं बनाऊँगी। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है अपनी तरफ से। जितना एडवांस हो सके आप लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो सके कि क्या चीज़ किस तरीके से काम करती है और उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ VS कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही तीनों फाइल्स बना ली हैं, index.html, script.js और style.css। सही है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट टैग्स थे वो पहले लिख के रख लिए हैं, टाइटल दे दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी मेरे पास अभी खाली है। यहाँ पे मैं कोड इंडेक्स और जावास्क्रिप्ट का कोड मैं आप लोगों के सामने लिखूंगी सारा का सारा। ठीक है, सिर्फ जो यहाँ पे CSS का कोड है वो मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखिए CSS है क्या, बता दिया आप लोगों को किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से लिंक होता है। 2-3 बार मैं इसको कर बिल्कुल आप लोगों के सामने एक एक चीज़ करके भी दिखाइए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये चीज़ खुद से करनी है। ये मैं वीडियो में बैठ के नहीं करूँगी सारा कोड, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब 1-1 घंटे की हो जाती है। फिर जो है ना, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। तो ये चीज़ अब आप लोगों ने खुद करनी है, क्योंकि खुद से करेंगे तो ही प्रैक्टिस होगी। बाकी मैं कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस भी चीज़ को आपने करना है, जिस भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी है, उसका आपने लिख के कर्ली ब्रैकेट्स लगा के और उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको रखनी है, चाहे बैकग्राउंड कलर है, उसका फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज़ है, अलाइनमेंट है, डिस्प्ले, सब चीज़ें आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ CSS का, अभी आप लोग देख लें। फिर उसके बाद हम इंडेक्स पे काम करेंगे, इंडेक्स के बाद हम लास्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। सही है, तो मैं यहाँ आपको स्टार्ट से दिखा रही हूँ, आप लोग देख लें, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, ये कैलकुलेटर का आ गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास इनपुट का। ठीक जी, यहाँ ज़्यादा स्पेस आया हुआ है, इसको कम कर देते हैं। उसके बाद ये आ गया बटन, बटन होवर। सही, और लास्ट मेरे पास आ गया ये रिजल्ट का। ठीक हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास CSS वाला काम है सारा, जो मैंने पहले से करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम बच सके। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने CSS की फाइल को लिंक भी करा हुआ है। सही, अब हम आ गए इस पे HTML पे। अब HTML पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ बॉडी में आए, मैं बनाऊंगी एक अदर डिव। ठीक है, डिव क्यों बना रही हूँ मैं, डिव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना सारा काम, ये देखिए जैसे इसमें ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये पूरा। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा पूरा कैलकुलेटर एक डिव के अंदर आ जाएगा। सही है, ये एक बॉक्स बन जाएगा और इसके अंदर ही मेरे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिव ले रही हूँ। ठीक है, अब डिव के अंदर मैं क्या करूँगी, इसकी क्लास बना दूंगी। क्लास बना दूंगी और मैं इसको नेम दे देती हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि मैं क्या बना रही हूँ, कैलकुलेटर। सही है, इसको हमने नेम दे दिया कैलकुलेटर का। स्पेलिंग फिर देख लूँ, कल भी यही मुझसे मिस्टेक हुई थी। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद इस इमेज पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, या तो मैंने खैर नंबर लिख दिए, वरना यहाँ पे आ रहा होता है इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर, इस तरीके से लिखा आ रहा होता है। तो यूज़र को पता चल जाता है। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नंबर दूंगा, यहाँ पे सेकंड दूंगा, फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है, और फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करके रिजल्ट ले लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट। सही, इनपुट। अब इनपुट के अंदर टाइप बता देनी है आपने। टाइप हमने बता दी कि हम ले रहे हैं नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कुछ भी करे, सब्ट्रैक्ट करे, एडिशन करे, नंबर ही लेगा। ठीक है, यूज़र मतलब अपना इनपुट नंबर में ही देगा। तो हमने यहाँ इनपुट टाइप नंबर बता दी। उसके बाद हम आईडी यूज़ करेंगे। आईडी कल मैंने बताया था स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ होता है। इसको भी आप नेम दे दें, मैं इसको दे देती हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, आईडी को मैंने नेम दे दिया। उसके बाद हम ले लेते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करेगा,
जो भी यूज़र का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो भी होगा वो एंटर करेगा। तो यहाँ हम फर्स्ट नंबर के लिए कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। सही हो गया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब उसके बाद सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, सेकंड नंबर के लिए भी काम करना है। तो यहाँ पे आके एंटर किया मैंने और मैं इसको पेस्ट करती हूँ और इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड। सही, और इसी तरीके से एंटर फर्स्ट की जगह सेकंड। सही हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। यहाँ पे यूज़र जो इनपुट देगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ जाएगा यूज़र का। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें यहाँ पे कर ली। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, अभी देखिए हमारे पास टाइटल आ रहा है, मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये हमारा आ गया डिव। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई हुई है, डिज़ाइनिंग हुई हुई है, क्योंकि हमने CSS पे सारा काम किया हुआ है और उसको लिंक भी किया हुआ है हमने index.html से। इसलिए जो जो चीज़ें मैं अब बनाती जा रही हूँ HTML पे वो सब डिज़ाइनिंग के साथ शो हो रही हैं आपकी स्क्रीन पे। अब ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, ये आपके पास नज़र आ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यूज़र अपना इनपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। सही, और आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बना दी, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद वापस VS कोड पे आ जाती हूँ मैं। अब मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू किस लिए बनाना है, ताकि यूज़र के पास क्या हो जाए, ऑप्शंस आ जाएं। क्या ऑप्शंस आ जाएं कि भाई उसको क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आके उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट का टैग लेते हैं। सही, सिलेक्ट के टैग से क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है यूज़र के पास। इसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ID बनानी पड़ेगी और उसके अंदर हम नेम दे देते हैं ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे हम ऑपरेटर ही लेंगे। इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शंस देने हैं वो ऑपरेटर्स ही होंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हमने यहाँ इसको नेम दे दिया ऑपरेटर का। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू तो बन जाएगा, लेकिन उस मेन्यू के अंदर ऑप्शंस भी तो होने चाहिए आपके पास। ऑप्शंस के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे। सही है, ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर जो जो आपके ऑप्शन है ना वो आपने दे देने। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहला हमारे पास है एडिशन। एडिशन, इसको हम 4 टाइम पेस्ट कर लेते हैं। एडिशन हो गया। उसके बाद हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है डिवीजन। ठीक है, हमने चारों चीज़ें लिख दी कि भाई ऐड भी कर सकता है, वो सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है और क्या कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा काम ये ख़त्म हो गया। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए अब ये ऑप्शंस दे रहा है हमें, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर। यहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, डिवाइड भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ, जो मेरी चॉइस होगी कुछ भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब क्या रह गया हमारे पास, इमेज में जाते हैं। अब हमारे पास ये बटन बनाना है हमें कैलकुलेट का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसका काम ख़त्म हो गया सेलेक्ट का। यहाँ पे आके बटन के लिए क्या होता है, बटन का टैग यूज़ होता है। तो हमने सिंपल बटन का टैग लेना है। सही है, और बटन का टैग लेने के बाद यहाँ पे हमने लिखना है, पहले यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं बटन का, और बटन का नाम क्या रखना है हमें, कैलकुलेट। सही है, नाम रख दिया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, इसको बता दूँगी ऑन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बता देंगे कि क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट कहाँ से आया, आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या है। देखिए हमने बटन बना दिया, उस बटन का नेम हमने कैलकुलेट रख दिया।
ठीक है। अब ये जो नेम रखा है इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ये एक अलग चीज़ है। ये कैलकुलेट कहाँ से आया मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी, जब हम जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। ये तो हमने बटन का नेम रख दिया। उसके बाद हमने बटन के अंदर फंक्शन क्या बना दिया, ऑन क्लिक, यानी जैसे ही क्लिक करो तो क्या हो, ये काम हो जाए आपके पास। अब ये क्या है, ये पूरी एक लॉजिक है। किसकी लॉजिक है, जावा स्क्रिप्ट की। अभी आप देखिएगा जब ये मेरा पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मेरा पूरा कोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन रिजल्ट नहीं देगा मुझे। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक काम करती है पूरी। जैसे हमने कल बनाया था करेंसी कन्वर्टर, तो आपने देखा था सब चीज़ें हो गई थी, जब मैं उसको कन्वर्ट कर रही थी तो मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड उसके साथ लिंक नहीं था। जैसे ही मैंने जावा स्क्रिप्ट पे काम किया और उसको उसके साथ लिंक किया HTML के साथ, तो वो मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि पूरी उसके पीछे एक लॉजिक होती है। और वो लॉजिक किस में काम करती है, जावा स्क्रिप्ट में, जब हम जावा स्क्रिप्ट में पूरा कोड लिखते हैं। तो ये क्या है, हमने इसको यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ऑन क्लिक, यानी क्लिक करते ही क्या करना, ये लॉजिक पे काम करना। अब ये लॉजिक क्या है, ये बेसिकली फंक्शन है। हम यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिस फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेट। आपने देखा, याद होगा आप लोगों को, हम ऐसे ही करते थे, फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करते थे इस तरीके से, फंक्शन का नेम लिखते थे और फिर यहाँ पे हम पैरेंथेसिस दे देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये फंक्शन कहाँ से आया, अभी जावा स्क्रिप्ट में जाके जब मैं काम करूँगी ना, तो मैं इस नेम से एक फंक्शन बनाऊंगी, कैलकुलेट के नेम से, ठीक है। और उसके अंदर वो सारी लॉजिक्स मैं दूंगी कि भाई जब वो एडिशन करे, एडिशन पे क्लिक करे तो इस तरीके से काम करना, सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करे तो इस तरीके से रिजल्ट देना। वो पूरी लॉजिक मैं यहाँ जावा स्क्रिप्ट में बनाऊंगी एक कैलकुलेट के फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको यही इंस्ट्रक्शन दी कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक करो तो क्या करना, ये जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट कर देना। अब ये फंक्शन कहाँ होगा, हमारा जावा स्क्रिप्ट में होगा। सही है, यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये बटन बना दिया, सही है। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या रह जाती है हमारे पास, रिजल्ट। हमें रिजल्ट भी चाहिए होता है कि क्लिक करने के बाद जो रिजल्ट है, चाहे उसने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, जो भी चीज़ है, यानी ये वाला जो रिजल्ट है ये हमारे पास शो हो। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेंगे div, ठीक है, div। उसके बाद div आ गया और यहाँ पे हम इसको ID लिख के नेम दे देंगे रिजल्ट का, ठीक हो गया। हमने नेम दे दिया इसको क्या, रिजल्ट का। अब यहाँ तक हमने ये काम कर दिया और हमारा ये सारा क्या हो गया है, कोड। मैं आप लोगों को एक नज़र कोड दिखा देती हूँ, आप लोग हाथ के हाथ कोड देख लें, क्योंकि CSS का मैं दिखा चुकी हूँ। अब ये कंप्लीट HTML का कोड है, इसको भी आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोबारा मैं नहीं दिखाऊंगी लास्ट में, इसलिए कह रही हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने पूरा कोड आप लोगों को दिखा दिया। ये हमारा कंप्लीट कोड है, किसका, HTML का। अभी बस इसमें एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, वो ये है कि हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है इसके साथ। तो वो भी मैं करके फिर कोड दिखा देती हूँ। अभी पहले हम यहाँ ऐसे करते हैं, ये देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैं फर्स्ट नंबर लिखती हूँ 10, सेकंड नंबर मैंने लिखा 10, एडिशन है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं 1, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको करती हूँ सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेट कर रही हूँ। कोई रिजल्ट नज़र आ रहा है आपको कहीं पे, नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। मैं इसको ऐड करती हूँ, एडिशन, कुछ काम कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मैंने आप लोगों से कहा कि इसके पीछे एक लॉजिक काम करती है। कल करेंसी कन्वर्टर में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक काम करता है, और वो लॉजिक कहाँ बनती है, जावास्क्रिप्ट में बनती है। और जावास्क्रिप्ट का कोड ना अभी हमने लिखा है, ना ही हमने लिंक किया है। तो अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले यहाँ पे मैं वो लाइन ऐड कर देती हूँ ताकि आप लोग इसका कोड भी देख लें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम किस तरीके से लिंक करते हैं इसके साथ, स्क्रिप्ट लिया हमने, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग लेने के बाद सिंपल हमने क्या करना होता है, यहाँ पे आके स्पेस दिया, सोर्स, और हमारी जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब ये आपके पास कंप्लीट कोड आ चुका है, किसका, HTML का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं दोबारा ये कोड आपको नहीं दिखाऊंगी। HTML CSS का मैं स्टार्ट में दिखा चुकी हूँ, अभी मैं HTML का दिखा रही हूँ। और अब बस लास्ट जावास्क्रिप्ट का कोड रह गया, वो करके मैं वो कोड भी आप लोगों को दिखा दूंगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी आप लोगों को ईजी हो, ठीक है। ये कंप्लीट कोड आ गया आपके पास।
अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको ये चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें कर ली, हमने इसकी स्टाइलिंग कर ली, डिज़ाइन दे दिया, हमने HTML पे सारा कोड लिख लिया, सब बना लिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें लॉजिक बनानी पड़ेगी, और वो लॉजिक कहाँ होगी, हमारी जावास्क्रिप्ट में होगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हमने बटन पे क्या लिखा, ऑन क्लिक, यानी बटन पे क्लिक करते ही, कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करते ही क्या करना, हमने उसके अंदर फंक्शन कॉल कर दिया कि इस फंक्शन को कॉल कर देना, एग्जीक्यूट कर लेना इस फंक्शन को। तो वो फंक्शन कहाँ है हमारे पास, अभी तो नहीं है, अब वो हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। फंक्शन, इसको नेम हम क्या देंगे, यही नेम देंगे जो यहाँ पे मैंने रखा है। क्या नाम रखा है, कैलकुलेट, एज इट इज ऐसे ही रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगी कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, ये देखिए आ गया हमारा फंक्शन। कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी स्पेलिंग, स्मॉल कैपिटल स्पेलिंग की मिस्टेक कुछ भी करेंगे तो आपके पूरा लॉजिक ख़राब हो जाएगी, काम नहीं करेगा। तो स्पेलिंग को बिल्कुल प्रॉपर देखना है आपने कि जो आपने यहाँ फंक्शन का नेम रखा है वहीं वहाँ बटन के अंदर भी आपने कॉल करना है उस फंक्शन को, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सारा जो भी काम है वो करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम जो भी लॉजिक लगाएंगे वो सब क्या होगा, जैसे ही हम ये कब एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही हम उस कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, सही है। तो अब हम काम करते हैं इस पे, कॉन्स्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर लिया हमने, और कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही। और अब क्या करना है, हमने उसका नेम क्या रखा था, हमने आईडी का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए आईडी का नेम क्या रखा था हमने, फर्स्ट नंबर। तो हमने यहाँ पे आके सिंपल गेट एलिमेंट बाय आईडी लिख के, और यहाँ पे हमने लिख देना है फर्स्ट नंबर, सही। मैं यहाँ दे देती हूँ फर्स्ट नंबर, सही। यहाँ तक हमने ये चीज़ कर दी, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसको कर देंगे डॉट वैल्यू, सही। अब ये हमें क्या करेगा, उसकी वैल्यू दे देगा। सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी करना है सेकंड नंबर के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसको टाइम बचाने के लिए इसको मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आए, पेस्ट किया, और मैं इसको लिखती हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हम लिख देंगे सेकंड, फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। ये हमने दे दिया सेकंड नंबर। अब उसके बाद क्या करना है, हमने आ जाना है ऑपरेटर के लिए, सही है। ऑपरेटर पे भी हमने काम करना है, तो ऑपरेटर का भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे हम अगेन आते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं ऑपरेटर। जो वहाँ नेम रखे हैं आपने वही नेम दें यहाँ पे भी। तो हमने कहा ऑपरेटर, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे ये डॉक्यूमेंट, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर्स में कोई वैल्यूज़ तो होंगी नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी लिखा लिखाया है जो आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उनको आप वैल्यूज़ तो है नहीं कि उनको आपने कन्वर्ट करना है, तो आप इसका यूज़ करें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। और उसका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी होगा, इसको भी हटा देते हैं। तो ऑपरेटर ही नेम रखा था हमने वहाँ पे, तो हम लिख देते हैं ऑपरेटर, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये 3 चीज़ें कर ली। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चलानी है इफ एल्स वाली कंडीशन अपने पास, ठीक है। हमने पहले भी जो क्या किया था, कैलकुलेटर बनाया था, उस वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे भी। वहाँ पे जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया था, सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी काम करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक अदद वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। लेट रिजल्ट, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। हमने एक वेरिएबल लिया लेट रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, सही है। इफ़ अगर क्या हो, ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है आपका वो क्या हो, बराबर हो जाए किसके, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, एडिशन के। अब यहाँ पे जो आप नाम लिखेंगे वो कौन से होने चाहिए, वो ये वाले होने चाहिए।
अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं की, वो थी वैल्यूज़। ठीक है, मुझे याद आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, वैल्यू देनी पड़ती है। वैल्यू जैसे कल हमने किया था वैसे ही, और यहाँ पे जो आपने यहाँ नेम लिखा है एज इट इज़ वही नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरीके से सबका आपने लिखना है। इसको मैं कॉपी करके जल्दी जल्दी पेस्ट कर देती हूँ। अगेन यहाँ पे हम आए, वैल्यू, सब्ट्रैक्शन को कॉपी किया हमने, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। डिवीजन, वैल्यू, और ये। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब यही वाले नेम हमने क्या करने हैं, यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी देने हैं। ठीक है, एडिशन हमने कह दिया, ऑपरेटर अगर क्या हो, किसके बराबर हो, एडिशन के बराबर हो, तो क्या करना है आपने, अब हम इसको बताते रहेंगे। सही है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए हमने, और हम लिख देंगे कि फिर आप क्या करना, रिजल्ट दे देना। क्या रिजल्ट देना, रिजल्ट दे देना आप। क्या रिजल्ट देना, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को प्लस कर देना किसके साथ, सेकंड नंबर के साथ, जो भी सेकंड नंबर वो दे। सही है। हमने इसको बता दिया है कि अगर ऑपरेटर वो सम सेलेक्ट करे यानी एडिशन सेलेक्ट करे तो क्या रिजल्ट देना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो भी उसने लिखा होगा उन दोनों को ऐड करके आप रिजल्ट दे देना। सही। उसके बाद एल्स इफ की कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ की कंडीशन क्या लगाएंगे, वैसे ही हम लिखेंगे कि ऑपरेटर क्या हो आपका, इक्वल हो किसके, ऑपरेटर आपका इक्वल हो किसके, सॉरी, सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्शन। सही है, सब्ट्रैक्शन के। तो आपने क्या करना है, फिर आप यहाँ आओगे, आप लिखो उसको रिजल्ट दे देना। क्या रिजल्ट देना उसको, कि उसका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए सेकंड नंबर में से। सही। उसके बाद दोबारा से हमने एल्स इफ की कंडीशन लेनी है। एल्स इफ की कंडीशन लेने के बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करना है आपने, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सही है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या रह गया है, डिवीजन रह गया। अगेन हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और लिख देते हैं डिवीजन। ठीक है, अगर डिवीजन हो तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना। चारों के लिए हमने यहाँ लॉजिक बना दी, प्लस करे तो क्या करना, माइनस करे तो क्या करना, मल्टीप्लाई करे तो क्या करना, डिवाइड करे तो क्या करना। इसके बाद हम लिख देते हैं एल्स। एल्स मीन्स अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या करना, रिजल्ट इक्वल्स, प्लीज, अब हम एक मैसेज लिख देंगे, प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर। सही है, तो फिर क्या करना, उसको ये मैसेज दे देना। अब यहाँ तक हमने ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लिया, एक फंक्शन बना दिया और सारी लॉजिक उसके अंदर हमने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, लॉजिक लगा दी। लॉजिक लगाने के बाद हमें क्या करना है, HTML में जो कोड लिखा है, सही है, तो अब वो हमें चाहिए भी तो ना यहाँ पे। अब इसको जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता, जैसे HTML को नहीं पता था जावास्क्रिप्ट में क्या लॉजिक है, इसी तरीके से इसको भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और रिजल्ट चाहिए होगा तो रिजल्ट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या करता है कि HTML के अंदर जो भी HTML के एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उसको डिस्प्ले करता है। उसको डिस्प्ले या चेंज करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की। सॉरी, इनर
टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गई इनर टेक्स्ट। उसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, हमने कॉन्केटिनेशन कर देनी है। हमने लिखना है कि रिज़ल्ट, यानी जो हमारी स्क्रीन पे शो हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है ना रिज़ल्ट लिखा हुआ, और उसके साथ जो भी रिज़ल्ट आएगा वो शो होगा। तो हम यहाँ कॉन्केटिनेशन कर रहे हैं। कल हमने टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ किया था, आज हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो सिंपल हम लिख देंगे रिज़ल्ट, यानी ये एक मैसेज लिखा हुआ नज़र आए उसको, और उसके बाद इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे हम अपने रिज़ल्ट के साथ, यानी जो भी रिज़ल्ट आए उसके साथ इसको शो कर देना। सही हो गया। तो ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का कोड भी आ गया। अब पहले हम चला के देख लेते हैं इसको। रिफ़्रेश करती हूँ मैं इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इंटर फर्स्ट नंबर, मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर देती हूँ 10, सेकंड नंबर मैं देती हूँ 5, और एडिशन पे क्लिक है। ये देखिए रिज़ल्ट आ गया 15। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं, कैलकुलेट, रिज़ल्ट आ गया 5। मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं, रिज़ल्ट आ गया 50, और अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो रिज़ल्ट आ गया 2। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेटर बन गया। ये कोड भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जावा स्क्रिप्ट का। ये हमारा कंप्लीट कोड है जावा स्क्रिप्ट का। ये पूरा हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने पूरी एक लॉजिक बनाई है किस तरीके से हमारा कैलकुलेटर काम करेगा। और इस फंक्शन को हमने यहाँ बटन जहाँ पे हमने लिखा ऑन क्लिक, यानी क्लिक करते ही क्या करना, इसको एग्जीक्यूट कर देना। हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया हुआ है। कौन सा फंक्शन है जो हमने यहाँ पे ये बनाया है। तो सिंपल ये चीज़ है, ये हमारे पास कंप्लीट कोड आ जाता है जावा स्क्रिप्ट का। ठीक हो गया। तो आज हमने सीखा है कैलकुलेटर बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से, कि किस तरीके से आप लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कैलकुलेटर बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।